जय हिंद छात्रों। आज हम संस्कृत में पाठ 4 नरात् श्रेष्ठः नारी का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 अर्थात चतुर्थ पाठ है। नरात् श्रेष्ठः नारी। वुमेन इज ग्रेटर देन मैन, अर्थात महिलाएं आदमी से महान हैं। घर का दृश्य, गृहस्य दृश्यम। बालिका पित्रं प्रति, पिता के प्रति, हे तात, हे पिता, अनुज कुत्र आगच्छत, अनुज छोटा भाई, छोटा भाई कहाँ गया है। पिता पुत्री से तु पठितं विद्यालयम अगच्छत, वह तो पढ़ने के लिए विद्यालय गया है। बालिका विद्यालयः किं भवति, विद्यालय क्या होता है। पिता विद्यालय है अर्थात विद्यायाः आलय। पिता बोलते हैं विद्यालय अर्थात विद्या का घर। आलय मीन्स घर, विद्या का घर। बालिका तत्र किं भवति, वहाँ क्या होता है। पिता तत्र सर्वे छात्रा विद्यां लभ्यते, वहाँ सभी छात्र विद्या प्राप्त करते हैं। अध्यापका तेभ्यः विभिन्न विषयानां ज्ञानं यच्छन्ति, अध्यापिका और अध्यापक उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं। येन ते बुद्धिमन्तः भविष्यन्ति, जिससे वे बुद्धिमान बनते हैं। बालिका अहम अपि विद्यालयं गत्वा ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छामि, मैं भी विद्यालय जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। पिता ज्ञानं प्राप्य त्वं किं करिष्यसि, ज्ञान प्राप्त करके तुम क्या करोगी। बालिका अहम अपि शिक्षिता भविष्यामि, मैं भी शिक्षित होंगी। महम तु पठनम रोचते, महम मीन्स मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है। पिता नहीं 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 नहीं, अस्य न कापि आवश्यकता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। त्वं तु कन्यासि, तुम तो कन्या हो। गच्छ जाओ, गृह कार्येषु मातु सहायतां करो, गृह कार्य में माता की सहायता करो। अब रोती हुई बालिका अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है। बालिका रोदितुम, बालिका रोती है। सा स्वे मातरम प्रति गच्छति, वह अपनी माता के पास जाती है। बालिका हे माता, हे माता, अहम पठितुम इच्छामि, मैं पठितुम मीन्स पढ़ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अहम अपि विद्यालयं गन्तुम् इच्छामि, अहम अपि मैं भी विद्यालय जाना चाहती हूँ। माता त्वं पठित्वा किं करोसि, तुम पढ़कर क्या करोगी। पठनं तु पुरुषाणां कार्यम् अस्ति, पढ़ना तो पुरुषों का कार्य है। ते तु ज्ञानं लब्ध्वा धनार्जनं करिष्यति, वे तो ज्ञान प्राप्त करके धन अर्जन करेंगे। त्वं किं करोसि करिष्यसि, तुम क्या करोगी। बालिका उदासीनः भूत्वा गृह कार्यं करोति, बालिका उदासीन होकर, दुखी होकर घर का कार्य करती है। मध्याह्ने भ्राता विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, मध्याह्ने दोपहर को भाई विद्यालय से घर आता है। स्वसयुतम एकत्रत स्थापित्वा भोजनं च कृत्वा गृहात् बहिः क्रीडनाय गच्छति। स्वसयुतम अपना बस्ता, अपना स्कूल बैग वह एक जगह रखकर भोजन करके घर के बाहर क्रीडनाय खेलने के लिए, घर के बाहर खेलने के लिए जाता है। बालिका हे माता, हे माँ, किम
अहम अपि क्रीडितुम बहि गच्छामि, किम क्या मैं भी खेलने के लिए, बहि मीन्स बाहर, जा सकती हूँ, मैं भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। माता, नहीं त्वं तु कन्यासी, नहीं तुम तो कन्या हो। बहिर्गमनं तुभ्यं न शोभ्यते, बाहर जाना, बाहर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता। बालिका चिंतयति यत्, बालिका सोचती है कि किम कन्या जन्म को अपि अपराध है, क्या कन्या का जन्म कोई अपराध है। परम किमपि उत्तर न आगच्छति, परंतु कोई भी उत्तर नहीं आता है। कतिपय कालांतरम अध्यापिका बालकस्य पितरं विद्यालये आह्वयति, कतिपय कुछ समय बाद अध्यापिका बालकों के पिताओं को विद्यालय बुलाती है। पिता पुत्रया से तत्र गच्छति, पिता के साथ, से में साथ, पुत्री भी वहाँ जाती है। उसके बाद कक्षा का दृश्य आता है। कक्षा में अध्यापिका और बच्चे के पिता आपस में बातचीत करते हैं। कक्षाया दृश्य, अध्यापिका, पश्य महोदय, देखो महोदय, त्वे पुत्रे तु किमपि गृह कार्यं न करोति, तुम्हारा पुत्र तो घर का कार्य नहीं करता है। कक्षायाम अपि से सर्वान् अध्ययनात् विमुखान् कर्तुम् इच्छति, कक्षा में भी वह सभी अध्ययन से दूर रहता है। संभवतः से अस्या कक्षायाम उत्तीर्ण अपि न भवेत्, संभवतः हो सकता है वह कक्षा में उत्तीर्ण भी न हो। पिता, अहम तेन से वार्ता करिष्यामि, मैं उससे बात करूँगा। अध्यापिका बालिकां दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, बालिका को देखकर, किम ऐसा पठितुम विद्यालय न गच्छति, क्या यह पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं आती है। पिता, नहीं ऐसा पठित्वा किम करिष्यति, नहीं यह पढ़कर क्या करेगी। अग्रे चलित्वा गृहे स्थित्वा सर्वेषां गृहसदस्यानां सेवा एव अस्या कार्यम, अग्रे आगे चलकर, घर में स्थित रहकर घर के सभी सदस्यों की सेवा करना ही इसका कार्य है। अध्यापिका, न एतत् उचित, यह उचित नहीं है। अधतवे तु सर्वा कन्या पठन्ति, आजकल तो सभी लड़कियां पढ़ती हैं। ज्ञानं प्राप्य एव ता स्वगृहं स्वपरिवारं स्वदेशमपि च संचालयितुं समर्थाः भविष्यन्ति, ज्ञान प्राप्त करके वह तो अपने घर को, अपने परिवार को और अपने देश को चलाने में समर्थ होती हैं। नारी वस्तुतः नरात् अधिकां महिमा गौरव च वहति, नारी वास्तव में पुरुषों से भी अधिक गौरव और महान रखती है। सा तु पठित्वा एव स्वगृहं सुव्यवस्थितं कर्तुम् अर्हति, वह तो पढ़कर ही अपने घर को सुव्यवस्थित करती हैं। माता पुत्री भगिनीं रूपे च सा एव पुरुषस्य साहाय्यं मार्गदर्शनं च करोति, माता पुत्री बहन के रूप में वह पुरुषों की सहायता करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। अतः पठनीया ऐसा बालिका, इसलिए इस बालिका को पढ़ना चाहिए। पिता
परं ये नार्यः गृहात् बहिः गच्छन्ति ते सम्यक्तया स्वपरिवारं पालयितुं गृहकार्याणि च संचालयितुं न शक्नुवन्ति। परंतु ये नारी घर से बाहर जाती हैं, वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन करने में और गृह कार्य करने में संभव नहीं हो सकती। अध्यापिका किम एतत् कथयति भवान? अध्यापिका किम एतत्? आप यह क्या कहते हैं कि भवान न जानती मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, लक्ष्मी सरोजनी नायडू महाभागाः या अभूतपूर्वानि कार्याणि अकुर्वन्? कि क्या आप नहीं जानते हैं मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू आदि महाभागाओं ने अभूतपूर्व कार्य किए। अपिच और भी अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल महोदया अपि नार्या गरिमाया एवं दृष्टांतम। और भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल महोदय ने भी नारी की महिमा गरिमा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अद्यत्वे तु नार्य विमान अपि चालयन्ति। अद्यत्वे आजकल तो नारी विमान भी चलाती हैं। किम बहुना और भी बहुत कुछ। ता तु देशम अपि चालयन्ति। वह तो देश भी चलाती हैं। ता योग्यताया कार्य कुर्वन्तया। वे अपनी योग्यता से कार्य करती हैं। स्वे जीवनम सफलीक्रियतम। अपने जीवन को सफल करती हैं। देशम अपि उन्नति। और देश को भी उन्नत बनाती हैं। पिता भवतया तु मम नेत्रे एव उन्मील्यते। आपने तो मेरे नेत्र उन्मील्यते मीन्स खोल दिए हैं। आपने तो मेरे नेत्र खोल दिए हैं। आधुना मम पुत्री कूपमंडूकवत गृहे न स्थायति। अब मेरी पुत्री कूपमंडूक अर्थात कुएं के मेंढक के जैसे घर में स्थित नहीं रहेगी। अपितु पठित्वा लिखित्वा च देशस्य उन्नताम अपि सहायिका भविष्यति। अपितु पढ़कर लिखकर देश की उन्नति में सहायिका बनेगी। पुत्री हर्षेन पितरम आलिंग्यति। पुत्री खुशी से पिता का आलिंगन करती है अर्थात पिता से लिपट जाती है। अध्यापिका शोभनीय त्वविशेषा विचारः। आपका विचार शोभनीय है। वस्तुतः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी को नहीं पूजा जाता है उनके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अर्थात हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, कन्याओं को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें ज्ञान प्रदान कर कर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। धन्यवाद।